नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह व्यूज। आज सीओडी स्थित भाजपा प्रधान कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रोहन गुप्ता ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की। दिल्ली से आए श्री गुप्ता जी ने पार्टी की आगामी रणनीतियों और विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर कामेश्वर पासवान सहित भाजपा के कई नेता उपस्थित रहे। क्योंकि झारखंड के जो चुनाव चल रहे हैं ये मात्र एक राज्य के चुनाव नहीं है, ये पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है कि जब भाजपा का शासन था, तब जब से झारखंड का निर्माण हुआ तब से लेके आज तक जब भी भाजपा को मौका मिला झारखंड को संवारने का प्रयास किया। और 5 साल पहले झामुमो और कांग्रेस की जो सरकार आई उसने काफी वादे किए, जनता को बेरोजगारी, युवाओं को बेरोजगारी भत्तों का बात की, चूल्हा खर्च की बात की, महिला सम्मान की बात की, 5 लाख हर साल नौकरियों की बात की। आज 5 साल के बाद में कोई भी सरकार होती है उसकी जवाबदेही होती है जनता के प्रति कि आपने 5 साल पहले जो वादे किए आप क्या वो वादे पूरे कर पाए हैं। उनको मालूम था कि अगर वादों पे सवाल चला जाएगा, अगर आदिवासी भाई बहनों की अस्मिता पे सवाल चला जाएगा तो उनके पास कोई जवाब नहीं। ये वही 5 साल हैं कि जो आदिवासी साथियों की जंगल बेचने का जो प्रयास इन्होंने किया पूरे झारखंड ने उसको देखा। ये वही 5 साल थे जब मुर्मू जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी, इन्होंने उसका विरोध करके उसके सामने कैंडिडेट करा। ये वही 5 साल थे जब ये जेल में गए भ्रष्टाचार के कारण, चंपई सोरेन जी जैसे एक मूल के आदिवासी नेता को बनाया गया, उनको अपमानित करके उनको हटाया गया। तो जिस प्रकार से इन्होंने अपनी एक वोट बैंक की तरीके से कहा कि नहीं हम तो आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ भी छल किया, हर झारखंड वासी के साथ उन्होंने छल किया। अब करे तो क्या करे, अब चुनाव आ गया, चुनाव आया तो चुनाव तो लड़ना है, ईएन प्रमाण चुनाव जीतना है। तो एक लोकतंत्र में एक सीमा होती है। आज उन्होंने सीमा को लांघने का काम किया और वो कैसे, उन्होंने तय कर लिया कि अब की बार घुसपैठियों के सहारे सरकार। मैं आपके सामने साथियों, मैं क्योंकि 2 महीने से यहाँ पे झारखंड में हूँ, यहाँ पे वॉर रूम संभाल रहा हूँ, कई बार भाजपा ने ये इशू उठाया कि संथाल परगना में जिस प्रकार से पॉपुलेशन कम हुआ, आदिवासी भाई बहनों 15% जो है जनसंख्या कम हुई, ये ऐतिहासिक है। कभी भी 5 साल के अंदर इतनी ज्यादा जनसंख्या कभी किसी की जाति कम नहीं होती। कहीं अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं कुछ असाधारण है। जब उसके अंदर डीप में गया गया तब गया कि जिस प्रकार से घुसपैठिए यहाँ पे आके आदिवासी बहनों के साथ में जिस प्रकार से गिफ्ट डीड से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र जैसा हो गया। पर सरकार को लग रहा था कि नहीं, अगर घुसपैठिए नहीं आएंगे तो वापस इनकी सरकार नहीं बनेगी, अगर उनको अधिकार नहीं मिला तो इनकी सरकार नहीं बनेगी। तो उन्होंने देश को नहीं देखा, उन्होंने आदिवासी भाई बहनों के अधिकार को नहीं देखा, उन्होंने राज्य के अधिकार को नहीं देखा और घुसपैठियों को उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मैं आपके बीच में ये चिट्ठी लेके आया हूं जो 2023 में उनका ही शासन है, उनकी ही पुलिस थी। ये पुलिस महानिदेशक ने एक पत्र लिख के सभी उपायुक्तों को झारखंड के एक पत्र लिखा, 2 जून 2023 का ये पत्र है आपके बीच में। उसमें ये कहा जाता है कि निर्देश अनुसार उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि झारखंड राज्य अंतर्गत संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश की सूचना है। प्राप्त सूचना अनुसार इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले संथाल परगना क्षेत्र में विभिन्न मदरसों में ठहराया जाता है। इसके पश्चात इनका सरकारी दस्तावेज तैयार किया जाता है और उनके नाम मतदाता सूची में डाला जाता है और फिर साजिश के तहत उनको वहां बसाया जाता है, जिससे राज्य की आंतरिक व्यवस्था को खतरा बना रहता है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर संथाल परगना क्षेत्र के साथ साथ झारखंड राज्य के सभी अन्य जिलों में ऐसे घुसपैठियों के प्रवेश की संभावना है, जिसकी सतत निगरानी एवं जांच आवश्यक है। आप ये समझ और उपयुक्त विषय के संबंध में अपने जिला क्षेत्र में इन घुसपैठियों से संबंधित जांच सत्यापन प्रतिवेद इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कार्य है। यह पत्र पुलिस महानिदेशक 2 जून 2023 को हर उपयुक्त को लिख रहे हैं। और जब सरकार को पूछा गया, जब जिस प्रकार से मुद्दे को भाजपा ने उठाया, क्योंकि ये देश का मुद्दा है साथियों, ये मात्र झारखंड का मुद्दा नहीं है, आदिवासी साथियों का मुद्दा, पूरे देश का मुद्दा है। जब इस मुद्दे को उठाए, यहाँ पे घुसपैठ ही नहीं है। अगर ये घुसपैठ नहीं थी तो आपके पुलिस मुद्दा, आपके ही शासन में पुलिस निदेशक ने ये पत्र क्यों लिखा, हर उपायुक्त को क्यों लिखा, उसका जवाब दीजिए। और एक प्रमाण, 2 दिन पहले जो उनके गठबंधन के साथी है, जो उसको इंडी गठबंधन कहते हैं, गुलाम अहमद भी, उन्होंने क्या कहा कि हम 450 का सिलेंडर घुसपैठिए होंगे उनको भी देंगे।
देखिए, आज एक गंभीर मुद्दे पे मैंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। जिस प्रकार से अभी तक राज्य सरकार द्वारा घुसपैठ की बातों को नकारा जा रहा था, उसी का पर्दाफाश किया कि जब पुलिस महायुक्त ने 2023 में ये पत्र लिखकर सब उपायुक्त को ये कहा कि यहाँ पे संताल में घुसपैठ की घटना हुई है, घुसपैठियों को वहाँ पे मदरसे में रोका जा रहा है, धर्म परिवर्तन करके जमीन वहाँ पे दी जा रही है और ये दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकता है। तो अभी तक तो ये नकार रहे थे। ये गंभीर मुद्दा है। झारखंड का मुद्दा मात्र एक राज्य का चुनाव नहीं है, पूरे देश का चुनाव है, गंभीर मुद्दा है। कहीं ना कहीं घुसपैठियों के लिए आदिवासी जो हमारे भाई बहन है, उनके अधिकारों को मारने का काम इस सरकार ने किया है। आदिवासी समाज उनको माफ नहीं करेगा। जब हम लोग द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव चल रहा था, तब भी उन्होंने यही काम किया। जब चंपई सोरेन जी को बना के उनको हटाया बुरी, तब भी उन्होंने यही काम किया। जहाँ उनकी सरकार है, वहाँ आदिवासी समाज का बजट देकर मुस्लिम लोगों को देना, तब भी उन्होंने यही काम किया। तो ये देश की जनता और झारखंड की जनता जान चुकी है कि इनको घुसपैठियों के सहारे सरकार बनानी है। और इसीलिए कांग्रेस के जो इंचार्ज ने कहा, गुलाम अहमद मीर ने, कि हम लोग सरकार में आएंगे तो घुसपैठियों को भी 450 में सिलेंडर देंगे। मतलब ये अब देश के जो झारखंड की हमारी जनता है, आदिवासियों को अधिकार घुसपैठियों को देने की जो उनकी जो षड्यंत्र है, उसका पर्दाफाश करने में आया हूँ। जनता ने अपना निर्णय ले लिया है। फेज 1 में जो जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, बहुत बड़ी बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है, फेज 2 में भी वही होगा। पर मैं वापस ये कहना चाहूंगा कि ये मात्र झारखंड का प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश की अस्मिता का चुनाव है, पूरे देश के आदिवासी भाई बहनों की अस्मिता का चुनाव है। और जनता के साथ जो द्रोह हुआ है, जनता उसका बदला लेकर है। धन्यवाद।